नमस्कार, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज प्रेजेंट सिंपल को कंटिन्यू करेंगे। आप जो प्रेजेंट सिंपल के आगे जो भी कंडीशन बची है, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर आज पूरे चैप्टर में जो प्रेजेंट सिंपल टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको देखिए ये वाली कंडीशन बताई थी, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, यहां पे मैंने फिनिश करा था, मैं इसको वापस रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बताई थी मैंने। इसके अलावा एक और कंडीशन है इसमें, ठीक है, व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। ठीक है, जहां पे भी आपको यूज व्हेन आ जाए तो किस कंडीशन के अंदर व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, उसी के अनुसार हम इस कंडीशन को देखेंगे। व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल का देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल दिए मैंने दो एग्जांपल मैंने आपको बताया जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, व्हेन आई फिनिश द लेटर, जब भी व्हेन के पास में कोई आपको वर्ब भरवाता है, ठीक है, तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। ये दो तरीके से आ सकते हैं, एक बार पहले आ सकता है व्हेन और एक बार बाद में आ सकता है। ठीक है, देखिए दोनों सेंटेंस को आप देखिए, व्हेन आई फिनिश द लेटर, यहां पे पहली बार में आ रहा है व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, यानी कि फिनिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आई, क्योंकि प्लूरल की तरह बिहेव करता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आई फिनिश। यहां पे देखिए फिनिश क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल का। व्हेन आई फिनिश द लेटर आई विल गिव इट टू यू, और आगे व्हेन के साथ में तो प्रेजेंट सिंपल, जो आगे क्या भरवाएगा, आगे क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। क्या आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल। यही इसकी कंडीशन है, व्हेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल और जो बाकी के सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल। तो ये सेकंड वाले में भी देखिए, तो यहां पे व्हेन के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लगा हुआ है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल। तो इधर प्रेजेंट सिंपल है तो इधर क्या आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल। तो यहां पे देखिए आई शैल डू इट, तो ये यहां पे फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, व्हेन के साथ में क्या आएगा, एक तो व्हेन के जस्ट पास में प्रेजेंट सिंपल आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। यानी कि दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और एक तरफ फ्यूचर सिंपल। जैसे कि पहली वाली कंडीशन में था कि इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल था और फ्यूचर सिंपल था, बस इफ और व्हेन का ही फर्क है, एक जगह व्हेन आ जाएगा, एक जगह इफ आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे टेंस में क्या होता है, आपको कुछ आइडेंटिटी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन सा टेंस है, तो उसी के अनुसार कुछ यहां पे मैंने कुछ पहचान लिखी है कि इस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की, जिसे एडवर्ब भी हम कहते हैं, तो उनको पहचान कर आपको प्रेजेंट सिंपल का पता लगाना है। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑलवेज भी एक पहचान है, ऑलवेज से आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है। ऑफन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली। ये जितने भी ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये शब्द ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, ये सब वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। इसके साथ में ये कुछ नीचे भी वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि ईच डे, कभी ईच डे आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी एवरी डे आ जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल है, एवरी नाइट आ जाए प्रेजेंट सिंपल है, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल है। इसी तरह से ईच डे आ जाए, ईच नाइट आ जाए, ईच वीक आ जाए, ईच ईयर आ जाए, ईच मंथ आ जाए तो भी वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल फिल करना है। उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एज यस फिल करना है। ठीक है, ऑन संडे, ऑन मंडे, कोई सा भी ये डे आ जाए, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वहां पे भी प्रेजेंट सिंपल का आपको यूज करना है। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये भी आ जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इसे भी आप समझ लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, रतन, यूजुअली, ये वर्ब इस तरह से दी रहेगी आपको, इसको फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें फिल करना है। रतन यूजुअली
अब 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख, जो ये पहचान लिखाई है ये आपको पहचाननी है, ठीक है। एक तो यूजुअली पहचान दे रखी है, इससे आप पहचान सकते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग भी एक दो पहचान इसमें दी हुई है, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल इसमें टेंस भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, रतन यहाँ पे सब्जेक्ट है, रतन के अनुसार भरेंगे कि भाई रतन है, यूजुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, यूजुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, रतन सब्जेक्ट है। तो रतन सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या लगेगा, गेट, गेट के साथ में एस लगेगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको फिल करना है। अब ये सेंटेंस में एक बात और देखेंगे आप, रतन यूजुअली गेट्स अब 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, रतन की आदत भी आ रही है। आपको पता चल रहा होगा कि आदत वाला सेंटेंस है, उससे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि रतन की आदत है कि वो 4 बजे रोज उठता है। तो यहाँ पर आदत वाली बात आ रही है, तो आदत वाली बात से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। अब अगला वाला देखिए, लोटस। लोटस यानी जो कमल का फूल होता है उसको कहते हैं लोटस ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक ब्लूम इन मड। मड यानी मिट, जो कीचड़ होता है, ठीक है, कीचड़ होता है उसको कहते हैं। ब्लूम यानी जो खिलना, किसी भी चीज का जो पुष्प का खिलना होता है ब्लूम। तो लोटस ऑलवेज इन मड, ठीक है। तो यहां पे ऑलवेज आ रहा है, पहले तो आप देख रहे हैं ऑलवेज, ऑलवेज इसमें है, आपके पहला अक्षर ही ऑलवेज लिखवाया है मैंने, तो यानी कि इससे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रेजेंट सिंपल इसमें भरना है। फिर देखेंगे लोटस, ठीक है। यहाँ पे जो लोटस है, सभी लोटस है जो पुष्प है वो एक सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लूम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरी लोटस की प्रजाति की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लोटस सिंगुलर, तो यहाँ पे ब्लूम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लूम्स इस तरह से आपको फिल करना है, लोटस ऑलवेज ब्लूम इन मड। जो कमल का फूल है कहां पे खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो ये भी आपका हो गया। तो इसमें एक बात और देख रहे होंगे आप, लोटस ऑलवेज हमेशा कहां पे, कीचड़ में। स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक परमानेंट जो वर्क है, स्वाभाविक बात के लिए भी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल भरवाया था। इस तरह से आपको पहचान करनी है कि इसमें कौन सा टेंस भरा जाएगा, कौन सा टेंस आएगा इस लाइन में। तो जब भी कोई लाइन देंगे आपको, तो उसमें आपको इस तरह से एरर भी स्पॉट कर सकते हैं, फिलअप्स करवाते हैं तो फिलअप्स भी आप कर सकते हैं। तीसरा वाला देखिए, द सन, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बार बार मैंने यूज भी किया है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे सन के साथ में राइज, क्योंकि अकेला है, राइजेस, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये तीनों मैंने आपको करवाए हैं, किस तरह से तीनों ये जो है सेंटेंस से आपको पता चलता है कि किस तरह से फिल करना है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और मैं करवाता हूं, आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं, तो ये क्वेश्चन पे भी आप एक बार ध्यान दें, ताकि ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहचान यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, दे ऑफन टू द मूवीज, दे ऑफन फिल इन द ब्लैंक टू द मूवीज। वर्ब क्या है, गो, यानी कि जाना, मतलब वो प्राय मूवी को जाते हैं। ऑफन किस लिए यूज होता है, बार बार के कोई जाते हैं, प्राय यानी हमेशा जाते रहते हैं, उसके लिए यूज होता है। और ऑफन आपको देख पा रहे हैं किसमें है, ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान में। तो यहां पे आपको इससे पता चल जाएगा कि वो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो दी रहती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, दे ऑफन गो टू द मूवीज। तो इस तरह से आपको फिल करना है। तो पहला वाला आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, दूसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स यूजुअली नेस्ट इन द ट्रीज, तो क्या बनाते हैं, जो बर्ड्स क्या है, घोंसला बनाते हैं, हमेशा जो है
ट्री के अंदर ही जो जितने भी पक्षी होते हैं पेड़ों के अंदर ही घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी अर्थ है, तो इसको समझेंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड यूजुअली आ रहा है, ठीक है, ये कहीं यूजुअली आ रहा है, तो यूजुअली से आप पकड़ेंगे कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, इसमें जो वर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरी जाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस भरेंगे, ठीक है। तो देखिए बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो उसके साथ में क्या है, प्लूरल के साथ में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी जो ये दी हुई होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैक। तो बर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट इन द ट्रीज। तो ये इस तरह से आपको करना है, तो ये समझ में आ गया होगा ये भी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यूजुअली भी इसमें दिया हुआ है तो इसलिए ये भरा था, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, 2 and 2, यहां पे भी वर्ब क्या है, मेक है, ठीक है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है 4। तो यहां पे देखिए 2 and 2 4, तो ये क्या है, एक वाक्य देख पा रहे होंगे, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। तो साधारण सी बात है, ये होती है, ये परमानेंट वर्ब है जो यूजुअली ये काम में आती है। 2 और 2 4 सबको पता है, सब जगह यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, सब जगह 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे भी इसको देखते हुए प्रेजेंट सिंपल ही भरेंगे, 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि 2 1 और 2। यहाँ पे सब्जेक्ट भी कितने हैं, 2 हैं, तो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। और अगर स्पोर्ट से संबंधित कैसे क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे जो वर्ब है वो गलत दे सकता है, वो गो की जगह गोज दे सकता है या कुछ और दे सकता है, तो गोज दे सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जैसे कि इस तरह से दे दिया उसने, तो यहाँ पे अगर उसने गोज दे दिया तो यहाँ पे ये गलती रहेगी कि भाई यहाँ पे इस सेकंड वाले में गलती रहेगी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रिपेयर करें अपने माइंड को कि भाई इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व करना ना। हाँ, तीसरा वाला देखिए, आवर डीड्स, डीड्स यानी कृत्य, जो हमारे कर्म, उनको डीड्स को क्या कहते हैं, कर्म। आवर डीड्स, आवर डेस्टिनी, और जो वर्ब क्या है, डिटरमाइन। डिटरमाइन क्या, डिटरमाइन यानी निश्चय करती है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निश्चय करना। जो हमारे कर्म है क्या, हमारी डेस्टिनी, हमारी जो मंजिल है उसको निश्चय करते हैं। हमारी जो डेस्टिनी, हमारा जो क्या भाग्य रहेगा उसकी ओर निश्चय करते हैं। तो देखिए आवर डीड्स, तो यहां पर क्या है, हमारे, ये प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ में क्या है, ये आपको बताया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे उसमें ऑलरेडी जो दी होती है, क्या दी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे डिटरमाइन, तो ये आपको अभी आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। जब आप 12 के 12 सेंटेंस आप पढ़ लेंगे और कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जब तक ये सब चीजें याद नहीं होगी आपको, अगर सबसे समझा नहीं होगा तो मुश्किल आ सकती है, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजें आपके लिए, बिल्कुल करना, क्वेश्चन करना, सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें याद करें, समझें, और क्वेश्चन जो करवाता हूं उसको करें। और आप भी अपने लेवल पे कोई अगर आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब फोर्थ वाला देखिए, सॉरी फिफ्थ वाला देखिए, एवरी मदर फिल इन द ब्लैंक्स, हर चिल्ड्रन, अफेक्शनलिटी, और वर्ब क्या दी हुई है, लव जो है वर्ब दी हुई है। अफेक्शनलिटी यानी कि क्या आपको बताया बड़ा बहुत ही प्यार करना, ठीक है। ये भी प्यार और प्यार संबंधी सूचक शब्द है, प्यार प्रदर्शित करने के रिगार्डिंग। एवरी मदर, हर एक माता की बात हो रही है, हर एक जो माता है, हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, और लव प्यार करती है, हर एक जो माता है अपने बच्चों को प्यार करती है। ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, परमानेंट वर्क है, सब जानते हैं कि हर एक माता अपने बच्चों को प्यार करती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा कि हर एक मदर के लिए बात हो रही है, एवरीवन यानी कि प्रत्येक मदर, ठीक है, प्रत्येक मदर यानी कि, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लूरल है, प्रत्येक मदर की बात हो रही है तो प्लूरल, तो यहाँ पे लव हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, ठीक है।
हर एक माता जो है एवरी, प्रत्येक माता, ठीक है, प्रत्येक यानी कि हर एक की बात हो रही है, ठीक है। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, ठीक है। हर एक माता यानी कि हर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल माता है, लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली। इस तरह से इंडिविजुअल माता, हर एक जो माता है अपने पुत्रों को प्यार करती है। तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट सिंपल जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पूरा टेंस है मैं आपको आज थोड़ी बेसिक बताता हूं, फिर अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट जो आगे और भी इसको स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चों क्या होता है, कोई भी काम कंटिन्यूअसली चलता हो, ठीक है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, ऐसे कार्य जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। सबसे जैसे कि इसको आप पहचानेंगे कैसे हिंदी में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हेडिंग डालिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, तो इसमें कोई भी रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की शब्दावली वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका फॉर्मूला यानी कि पॉजिटिव जब सेंटेंस होता है, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, उसमें आईएनजी तो आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब जो क्या आएगी, इज एम आर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये भी आप समझ लीजिए। सिंगुलर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके साथ में इज एम आर। कौन कौन से, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, ठीक है। उसके साथ में क्या आएगा, इस का हम प्रयोग करेंगे। अब जहां पे आई आएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, आई जहां पे देख लेंगे, एम के साथ में, आई के साथ में हमेशा एम आएगा। जब भी मे का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, वहां पे एम आएगा। और प्लूरल में आप देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट जहां पे भी होगा तो दे, वी, यू, प्लूरल नाउन हो जाएंगे जितने भी, ठीक है, दे, वी, यू, प्लूरल नाउन, ठीक है। जितने प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ में आर का प्रयोग हम करेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर इसको नकारात्मक में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां पे भी अगर नेगेटिव बनाना है तो ध्यान रखना, नेगेटिव जब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के आगे ही नोट का प्रयोग करेंगे। जितने भी टेंस में जहां पे भी अगर सेंटेंस को नेगेटिव रूप देना है आपको, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, नेगेटिव फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव में इज एम आर इधर आ जाएगा, ठीक है। जब भी अगर क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाना है, नकारात्मक से प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपको छोटी क्लासों में ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा ये ऐसी चीजें, लेकिन बेसिक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो काम में जरूर आती है, काफी काम में आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है, इसका बेसिक है। अब इसका हिंदी में कैसे कन्वर्जन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि इन सब चीजों से क्या आपको हेल्प मिलने वाली है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख देते हैं, रमेश पत्र लिख
रहा है, रहा ऐसे पता चल रहा है आपको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या है, रमेश है, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर है, कोई भी नेम है सिंगुलर है, तो रमेश के साथ में क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज आता है, इज क्या कर रहा है, वो कार्य क्या कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है, लिखने को क्या कहते हैं, राइट। तो कंटिन्यूअसली है, राइटिंग आ जाएगा, आईएनजी लगा हुआ, राइट के पीछे क्या लगा देंगे, ई हटा के आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा है, ए लेटर, एक पत्र या पत्र लिख रहा है, तो यानी कि सिर्फ राइट लेटर, रमेश इज राइटिंग लेटर। ठीक है, इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, जो हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन आपको, ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कोई आपको मैं बता देता हूं किस तरह से और कन्वर्जन। गीता मैदान में दौड़ रही है। ठीक है, रीता है, रीता क्या है, सब्जेक्ट है, रीता सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब दौड़ने को आपको सबको पता है, रन, तो रन कर दिया हमने, रन के पीछे क्या लगा दिया, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगेगा। कहां पे दौड़ रही है, इन द ग्राउंड, मैदान में दौड़ रही है, तो इन द, इस तरह से ही आपको कंटिन्यूअस जो टेंस है, इस तरह से आपको ये समझना है। तो आगे चलते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, इसकी पहचान भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखिए क्या क्या इसकी पहचान होती है। स्टिल, ठीक है, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, now, nowadays, these days, tonight, हाँ, तो ये सब इसकी पहचान होती है। जब भी अगर आपको पहचानना है कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसकी पहचान क्या होगी, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, टुनाइट। ये शब्द वाक्य में दिए होंगे, तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इससे आप को फिल कर सकते हैं कि भाई किस तरह से कौन सा टेंस आएगा इसमें। तो एक आध एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आएगा एग्जाम क्वेश्चन। हाँ, तो देखिएगा, हाँ, तो यहां पे देखिए, ही इज, वर्ब क्या है, गो है, जयपुर एट दिस टाइम। तो आपको जहां पे अगर एट दिस टाइम दिख रहा है कि एट दिस टाइम दिख रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या भरते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भरते हैं। तो यहां पे देखेंगे, पहले वर्ब भरने से पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है, या आई दिया हुआ है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में, ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, और वर्ब में क्या आएगा, गोइंग। ठीक है, क्योंकि आईएनजी लग जाएगा। इस तरह से आपको पहचान के भरना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। हाँ, तो एग्जांपल लिखा है मैंने। ठीक है, आई लर्न इंग्लिश नाउअडेज। तो यहां पे आप पहचान सकते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, नाउअडेज आ रहा है, नाउअडेज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो आई दिया हुआ है सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आता है, एम,
तो ये लर्न करना है, लर्न के आगे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, आजकल मैं क्या पढ़ रहा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं, सॉरी इंग्लिश सीख रहा हूं। तो ये इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपका खत्म हो जाता है जो टेंस है। और भी इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वाले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और आपको ये कंप्लीट कर देंगे, ये वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम चलेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।